योजना तो काफी निकाली जाती है, जैसे इलेक्शन से पहले वादे किए जाते हैं जी पर इलेक्शन होने के बाद वे अपने वायदे पूरे नहीं कर पाते तो काफी सारे भी, जैसे पार्टी को धर्म के नाम पे और इन चीजों के जातिवाद के नाम पे कम वोट मांगने की बजाय बल्कि अपने काम के उसके बलबूते पर वोट मांगनी चाहिए। नई नई नौकरियां वैकेंसी निकाले, करप्शन कम करे, समाज का विकास ना करके जी पूरे समाज का विकास करें। जी जातिवाद के नाम पे वोट ना मांगे, जी किसके पर वोट ना मांगे, जी। अपने पर्टिकुलर कार्य और विकास के नाम पे वोट मांगे। नमस्कार, आज हम मौजूद है रोहतक के सीआर पॉलिटेक्निकल कॉलेज में। लोकसभा चुनाव को लेकर हर एक राज्यों में और केंद्र स्तर पर तैयारियां चल रही है और 25 मई को हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर विभिन्न पार्टियों ने लोकसभा के क्षेत्र में अपने अपने उम्मीदवार तार दिए हैं। चुनावी रण में घमासान मचा हुआ है कि किसका उम्मीदवार विजेता प्राप्त करेगा। तो इसी संदर्भ में हम युवाओं से बात करने के लिए मौजूद हैं रोहतक के सीआर पॉलिटेक्निकल कॉलेज में कि वो क्या चाहते हैं अपने राजनीति के बारे में, उनके क्या राय है, वो अपने क्षेत्र से एक नेता या फिर कहें एक राजनेता मंत्री किस तरह के व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। तो आइए हम बात करेंगे सीआर पॉलिटेक्निकल कॉलेज के युवाओं से कि उनका नेता कैसा हो। उनके परिचय के साथ हम जानेंगे कि उनका नेता कैसा हो। जी, आपका नाम? परमिंदर सैनी। परमिंदर सैनी। तो आपकी नजर से कि आपका नेता या फिर आपके लोकसभा क्षेत्र से कैसा नेता होना चाहिए, किस छवि का नेता होना चाहिए? उनकी छवि सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए जी स्टूडेंट्स के लिए, सरकारी नौकरियां भी निकाले, गेम में भी ध्यान दे जी और वो हमारे साथ धर्म के लिए भी कुछ करे। जी। इन्होंने बताया कि खेल और धर्म का भी इन्होंने शब्द यूज किया। हालांकि राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि धर्म का जो दबदबा है वो ज्यादा ही रहता है। हम तो यही कहेंगे रोजगार और ये जो जितना भी स्वास्थ्य संबंधी है ये बहुत जरूरी। और भी हमारे युवा है तो उनसे पूछेंगे कि जो आपके लोकसभा क्षेत्र से है कोई नेता चुना जाता है तो उसमें आप क्या खूबी देखोगे कि भाई हमारा नेता कैसा हो, हमारे लिए क्या काम करे? सर नेता जो होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए, सभी के लिए बराबर होना चाहिए, किसी धर्म से रिलेटेड कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल सबके लिए एक जैसा, और थोड़ी वैकेंसी और स्टूडेंट बाकी ऑल सब टोटल। आप एक युवा हैं तो आप मेरे ख्याल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने लेवल पे क्या सोचते हो कि हमारे युवाओं के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए? सर युवाओं के लिए थोड़े गेम स्पोर्ट्स और थोड़ी वैकेंसी और आ जाए तो अभी काफी है, ठीक है हरियाणा में, पर थोड़ी और आ जाएंगी तो और अच्छा होगा ताकि थोड़ा और। अभी हम बात करें वर्तमान में जो आपके क्षेत्र से लोकसभा सांसद रहे हैं, उन्होंने आपके लिए या फिर इस क्षेत्र के लिए कोई ऐसा कार्य किया हो जो आपको दिखता हो कि विकास किया हो? जी। तो यही संस्थाएं सर, अच्छी अच्छी काफी संस्थाएं, कॉलेज भी काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे, तो सर ऑल डन हरियाणा सरकार काफी। आपके लिहाज से हरियाणा सरकार बेहद ठीक है। तो अगर हम बात करें कि राजनीतिक पार्टियों में बहुत सारे नेता होते हैं जो अपने इलाके के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। हमारे साथ इस कॉलेज की लड़कियां भी मौजूद हैं, वो भी एक नई मतदाता के रूप में उभर रही, तो हम उनसे भी जानेंगे कि उनका नेता या उनका मंत्री कैसा हो। आपका नाम? यशिका। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए आपके लोकसभा क्षेत्र से, आपके लिए किस प्रकार के काम करता हो? हमारा नेता एक तो अच्छा होना चाहिए, जी मतलब कि जो हमारे काम करवा सके, मतलब कि जो सारी सुविधा होनी चाहिए। जी और मतलब कि जैसे कि जो सुविधा सबको मिलनी चाहिए वो सुविधा भी मिलनी चाहिए। और जैसे कि वो मतलब कि अपने पे मतलब कि खुद के मतलब कि निर्भर ना रहे, मतलब कि दूसरों पे भी मतलब कि ध्यान दे, अच्छी तरह से काम करवाए, हर एक चीज पे ध्यान दे कि यहाँ पे साफ सफाई का भी ध्यान दे, मतलब कि जहाँ गलियां और वगैरह मतलब कुछ भी है मतलब कि वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए, हर एक चीज पर ध्यान देना चाहिए उसे। ऐसा होना चाहिए हमारा नेता कि हर एक चीज में ध्यान दे। अगर हम बात करें कि जो सरकारें हैं वो विभिन्न प्रकार के चुनाव से पहले घोषणाएं और वायदे करती, क्या वो उन पर खरा उतर पाते हैं या नहीं? कईयों पे वे उतर नहीं पाते हैं जी। भाई, मेरा तो ये मानना है कि कईयों पे वे उतर नहीं पाते, वे अपने वादे भी पूरे नहीं करते। वैसे तो मतलब कि जो उन आप आजकल समझ ही रहे हो, पैसे का सब कुछ है खेल। जी। अगर हम बात करें जो सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं जो जन लाभ के लिए निकाली जाती है, क्या वो लोगों तक निष्पक्ष रूप से पहुंच पाती है या नहीं? मुझे तो जी।
इनको इस बारे में कोई अच्छा ही खासी जानकारी नहीं है कि उनको जो उनके क्षेत्र में जो योजनाएं निकाली जाती हैं वो लोगों तक पहुंच पा रही या नहीं। हमारे बीच में और सारे ऐसे युवा साथी हैं जिनके अलग अलग मत हैं इस चुनाव को लेकर, क्योंकि नए मतदाताओं को माना जाता है, युवाओं को माना जाता है कि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम ये इनसे भी जानेंगे उनके नाम से। आपका नाम क्या है? चिराग। चिराग। चिराग, आपके लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं वर्तमान में, उनको उनकी बात करें तो उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए क्या कार्य किया है? अगर हम विकास के नजर से देखें तो बहुत सारे कार्य करेंगे जी। अगर हम किसी एक कार्य को गिनवा के, भाई आपके इलाके में कोई ऐसा खास कार्य किया हो या फिर ना भी किया हो, अगर आगे आप उम्मीद रखते हो कि भाई हम अपने नेता से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा नेता इस तरह के कार्य करे। जी। हमारा नेता चाहे तो बहुत अच्छे कार्य कर सकता है, जी। जैसे कि साफ सफाई में, जी। स्वच्छ अभियान, ओके। ये निश्चित कर सकते हैं। जी। शिक्षा के लिहाज से जाने, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि रहती है एक विकसित भारत के लिए कहें या फिर एक देश के निर्माण में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या आपको जो शिक्षा मिल पा रही है वो ठीक है या नहीं, या फिर आने वाले समय में आप शिक्षा को किस नजर से देखेंगे अपने नेता को चुनकर? आज की जनरेशन के साथ सारी कुछ चीज शिक्षा ही है, जी। और शिक्षा के ऊपर सब कुछ किया जा सकता है। जी। जो आप नेता चुनोगे या फिर आपके जो आसपास के इलाके हैं वो आपका नेता चुनेंगे, आपके क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से जो नेता चुनेंगे, आप किस नजरिए से चुनेंगे कि भाई आप उस नेता में ये खूबी देखेंगे भाई हमारे लिए ये करे, या फिर हमारे लिए कुछ इस प्रकार के काम कार्य करे जो हमारे हित में हो? जी। सबसे पहले तो वो खुद शिक्षित होना चाहिए, जी। और दूसरा कार्य है वो जातिवाद में कुछ कम भेदभाव करेंगे। जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जातिवाद में किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, या फिर कहें हम एक और शिक्षा, एक नेता के लिए शिक्षा का भी महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी, क्योंकि एक नेता का भी शिक्षित होना बहुत जरूरी, क्योंकि शिक्षित होगा तो वही अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे काम करेगा। और भी हमारे ऐसे युवा जुड़े हैं जो अपने मत हमारे समक्ष रखेंगे। हम बात करें कि जो योजनाएं निकाली जाती हैं सरकारों द्वारा, क्या वो ठीक लोगों तक या कहें या फिर एक ठीक व्यक्ति तक पहुंच पाती या नहीं? जी, वैसे योजना तो काफी निकाली जाती है, जैसे इलेक्शन से पहले वादे किए जाते हैं, जी। पर इलेक्शन होने के बाद वे अपने वायदे पूरे नहीं कर पाते थे काफी सारे। जैसे किसानों को एमएसपी का किया था, और उसके बाद अब मोदी जी ने उसका मना कर दिया एमएसपी को। जी। और वैसे भी जैसे पार्टी को धर्म के नाम पे और इन चीजों के जातिवाद के नाम पे कम वोट मांगने बजाय बल्कि अपने काम के उसके बलबूते पर वोट मांगनी चाहिए। नई नई नौकरियां वैकेंसी निकाले, करप्शन कम करे अपने, और उसमें अच्छा मतलब सिस्टम के ऊपर सारा ध्यान दे, छोटे वर्ग का भी अच्छी तरह ध्यान दे। जी। आप एक युवा हैं तो आपका भी एक अपना एम होगा, तो आप एक नेता से क्या उम्मीद करते हैं कि मेरे लिए या फिर मेरा जो लक्ष्य है वो आपके लक्ष्य तक एक लाभदायक, आप नेता को किस नजर से देखते हैं? जी, एक तो अपना महंगाई और ये चीजें जो कम करे, जिससे कि अपना गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं, तो इससे मतलब समाज में मतलब बराबर थोड़ा इक्वलिटी से रहे। जी। और अपना इन्हीं के ऊपर मतलब वोट मांगो। अगर हम बात करें तो विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने या फिर लोकसभा क्षेत्र के में जो सांसद रहे हैं उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। तो हम कुछ ऐसे युवाओं से भी जानेंगे कि उनके क्षेत्र में उनके नेताओं ने कोई कार्य किया हो, आपको नजर आया हो। जी। नमस्कार, मेरा नाम तेजपाल। जी। हम अपने नेता से ऐसा चाहते हैं जो एक पर्टिकुलर समाज का विकास ना करके जी। पूरे समाज का विकास करे। जी। जातिवाद के नाम पे वोट ना मांगे, जी। किसी के ऊपर वोट ना मांगे, जी। अपने पर्टिकुलर कार्य और विकास के नाम पे वोट मांगे। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ईमानदार हो, कर्मठ हो, और सबसे बड़ी बात है जो भी वैकेंसी भर्ती हो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जी। बोलने कुछ और करें कुछ, इसलिए हर कार्य योजना में पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कि अभी वर्तमान में जो सांसद हैं या फिर एक 5 साल की कार्यकाल के दौरान अगर उनके हम कार्यों की बात करें तो आपकी नजर में कोई ऐसा कार्य है वो कि जी भाई इस सांसद ने हमारे क्षेत्र में ये कार्य किया? कार्यकाल तो यहाँ पे सही चल रहा है, जैसे सड़कें वगैरह, बिल्डिंग का विकास हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। आपका मानना है कि विकास
हो रहा है। तो सबके अलग अलग अपने नजरिए होते हैं कि भाई विकास हुआ है या नहीं हुआ है। किसी का कहना है कि हमारे क्षेत्र का अच्छी तरह से विकास हुआ है, किन युवाओं का ये कहना है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि चुनाव को लेकर जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपनी अपनी विचारधारा, राय और मत होते हैं कि उनका नेता कैसा हो। और भी हमारे युवा हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। जी, आपका नाम? नीरज शर्मा, नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, आप कहाँ से? गुड़गांव से। गुड़गांव से हो। तो आपके क्षेत्र में भी आप गुड़गांव से हो, तो आपके क्षेत्र में अगर हम बात करें, किसी पार्टी के नेता ने कोई ऐसा कार्य किया हो जो आपके लाभदायक हो, या फिर दिखता हो कोई ऐसा कार्य आपके? साफ सफाई तो दिख रही है, जी। साफ सफाई तो दिख रही है और इम्प्रूवमेंट भी होता जा रहा है। जी और वही है, एजुकेशन सिस्टम भी अभी थोड़ा अच्छा हुआ है कि सब टीचर्स आते हैं जी, अटेंडेंस में स्ट्रिक्टनेस है अभी स्कूल में। आप रोहतक में कब से रह रहे हैं? रोहतक में इसी मतलब 6 महीने हो गए। अगर हम आप खैर आप गुड़गांव से हैं, तो अगर रोहतक की बात करें तो आपके रोहतक और गुड़गांव की तुलना में कौन सा लोकसभा क्षेत्र ठीक है? रोहतक सही है अभी जी। यहाँ पे। इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अगर तुलनात्मक तरीके से देखा जाए कि रोहतक लोकसभा विकास के मामले में, कार्य के मामले में बहुत अच्छा लगा। तो आप जुड़े थे युवाओं के विचारों के साथ CR पॉलिटेक्निकल रोहतक से। बहुत बहुत धन्यवाद।